दोस्तों आजकल के एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी और प्रमोशन के चलते एक कंपनी से दूसरे कंपनी में जाने के लिए जरा भी देर नहीं करते। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक ऐसा एम्प्लॉय की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाओगे। वो शख्स पिछले 84 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहा है। दक्षिण ब्राजील के बोस्क्यू शहर में रहने वाले वोल्टर ऑर्थमैन नाम के एक शख्स पिछले 84 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा है। दरअसल इस शख्स ने 84 साल पहले फैब्रिक बनाने वाली एक कंपनी रेनॉक्स व्यू में काम करने से शुरुआत की थी और अपनी मेहनत और लगन से वह काम करते चले गए और अब वह 100 साल की उम्र में भी उस कंपनी के सेल्स मैनेजर है। इतना ही नहीं, सबसे लंबे समय तक एक ही कंपनी में काम करने के चलते उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। दोस्तों यही है अपने काम और कंपनी के प्रति निष्ठा और समर्पण। दोस्तों ये कहानी है 19 साल की एक लड़की मुमताज खान की, जिसका बचपन से ही सपना था कि वो एक हॉकी प्लेयर बने। लेकिन उसका ये सपना उनके परिवार की स्थिति के सामने बहुत ही बड़ा था, क्योंकि मुमताज के पिता रिक्शा चलाते थे और माँ सब्जी की रेहड़ी लगाया करती थी। लेकिन फिर भी मुमताज ने अपने इस सपने को टूटने नहीं दिया और खुद से ही कड़ी ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। और दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो मेहनत करता है किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है। कुछ ऐसा ही हुआ मुमताज के साथ भी, जब वहाँ के एक कोच ने मुमताज के इस जज्बे को देखते हुए उनकी मदद की। उन्होंने मुमताज को हॉकी स्टिक दिलाई ताकि वह सही से प्रैक्टिस कर सके और मुमताज ने भी इस किस्मत से मिले मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और अपनी जीत और मेहनत के दम पर भारतीय महिला हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई। दोस्तों एक बार एक लड़के ने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। तो पापा ने कहा बेटा कुछ दिन रुक जा, पैसे आ जाएंगे तो मैं तुझको नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा पापा आपके पास मेरे लिए कभी पैसे होते ही नहीं, मेरे सभी दोस्तों के पास सब कुछ है, उनके पेरेंट्स उन्हें सब कुछ ला कर देते हैं, लेकिन आपको तो मेरे लिए कभी पैसे ही नहीं होते। और अगर आप मेरी जरूरतें ही पूरी नहीं कर सकते तो मेरा इस घर में रहने का क्या फायदा। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा अपना सामान लेकर घर से चला जाता है। लेकिन वह जब अपने सामान पैक कर रहा था तब उनके पापा की डायरी गलती से पैक हो गई और उनके साथ ही चली गई। और जब वह उस डायरी को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है, ये सोचकर कि अब पापा के सारे पैसे का राज खुल जाएगा। लेकिन जैसे ही वह डायरी खोलकर पढ़ता है तो वह रोने लगता है और वहां से तुरंत भागते हुए अपने घर जाता है और पापा के पैरों में गिरकर उनसे माफी मांगने लगता है। दोस्तों ऐसा क्या लिखा था उस डायरी में जिसे पढ़कर वह लड़का रोने लगता है और पापा से माफी मांगने लगता है। दोस्तों आप लोगों ने बियर ग्रिल्स का नाम जरूर सुना होगा। इसका सबसे बड़ा शो मैन वर्सेस वर्ल्ड जो डिस्कवरी पर आता था और ये शो दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में से एक था। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शो का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन एक शो के दौरान पैराशूट फटा होने के कारण वो 1600 फीट से नीचे गिर गए थे। डॉक्टरों का कहना था कि वो फिर से चलने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची पर्वत चढ़कर दिखाया। दोस्तों केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स और इसी जगह के नाम से केजीएफ मूवी बनाई गई है। लेकिन आपको यह शायद ही पता होगा कि भारत में सबसे पहले बिजली इसी जगह पर आई थी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उस समय पूरे एशिया में सिर्फ जापान के टोक्यो शहर में बिजली हुआ करता था। बिजली के लिए भारत में सबसे पहला हाइड्रोलिक पावर प्लांट कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया और जब इस प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ तो ये जरूरत से ज्यादा था, इसीलिए बिजली को आपस के शहरों में दिया गया। और इसी तरह भारत में बेंगलोर पहला शहर बना जहाँ पर बिजली सबसे पहले पहुंची। दोस्तों आप लोगों के मन में कभी न कभी ये बात जरूर आया होगा कि मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चलता रहता है, उसे अपने घर परिवार को छोड़ने का दुख होता है या कुछ और। कुछ इसी प्रकार के सवालों को जानने के लिए 87 साल के एक बुजुर्ग आदमी पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया, जो मिर्गी नाम के बीमारी से पीड़ित था। उनके मरने के कुछ समय पहले ही उसे ईईजी मशीन से उनके दिमाग की रिकॉर्डिंग की गई और इस रिकॉर्डिंग के दौरान उनके दिमाग में एक्टिविटी के दौरान वेब्स दिखी। वो वेब्स बिल्कुल वैसी थी जैसे सपने देखने के दौरान बनती है और इस रिकॉर्डिंग को लगभग 900 सेकंड के लिए किया गया था। इस रिकॉर्डिंग से यह पता चला कि मरते समय इंसान कुछ समय के लिए अपने पूरे जिंदगी को याद करता है, जिसमें उनके द्वारा किए गए सारे काम, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, सभी उनके दिमाग में चलता रहता है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट से यह भी पता लग सकता है कि इंसान के शरीर का कौन सा ऑर्गन मौत के बाद कितनी देर में डोनेट किया जा सकता है। दोस्तों क्या इससे पहले तक आप लोगों को यह पता था? अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले।